नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका तपस्या द इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सन सिलेक्शन की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो क्या कहते हैं कि पिछला वाला जो वीडियो अपलोड हुआ है वो जो अभी हमने बात की है अभी लगभग जस्ट 30 मिनट पहले, तो क्या हुआ कि जो लास्ट का सेगमेंट था, जो लास्ट वाला हिस्सा था वो थोड़ा धुंधला हो गया था, ब्लर सा हो गया था। जो बैकग्राउंड में जो आ रहा है ये तो नहीं हो रहा, चलो हाँ जी ऑल सेट है। तो हम ये वाली चीज़ें कर रहे थे, वो ब्लर हो गया, वो मैंने वीडियो अपलोड तो कर दिया है। और जो हमारा आपसे वादा था कि आज हम इसे ख़त्म करके ही मानेंगे, तो हमने भी जिद पकड़ ली कि हमारा सिस्टम हमारा साथ नहीं दे रहा, ना दे। हमने फिर भी जुगाड़ लगाई, किस तरीके से कि अब हमने किया है कि चार्जर ही लगा दिया उसमें मोबाइल के साथ कि चलो लो अब क्या देखोगे, अब तुम कितना गड़बड़ करोगे। तो जहाँ से वो ब्लर हो गया था उसको हम फिर से डिस्कस करेंगे। तो आपसे फिर से ये वीडियो सेपरेटली अपलोड होगा। तो क्या करना है आपको, इसको भी लाइक को करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो फिर कर दो। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल पे हम आ चुके थे, लेकिन इससे पहले ये चीज़ हमें डिस्कस करने से पहले हम क्या करें, थोड़ा पीछे जहाँ से ब्लर हो गया था हम डिस्कस कर रहे थे कि ए और बी ये दो संख्याएं हैं। तो क्या होता है कि जो आपका एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मासापा होता है, वो इनका एक फैक्टर होता है। इसका भी फैक्टर होगा, दिखाई पड़ रहा, नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं। अभी हम इसको बोलते हैं कि आप भाई साहब थोड़ी साइड हो जाइए। क्या बोलें, इनसे बोलें कि आप थोड़ा साइड हो जाइए। ये थोड़ा क्या साइड हो रहा है, तो कुछ अलग ही साइड हो रहा है, आप साइड हो जाइए, ठीक है। तो हमने क्या बोला है कि जो आपका है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनका एक क्या होता है, बोलो क्या होता है, एक होता है फैक्टर होता है। जैसे हमने माना था इसमें K1 का गुणा हो रहा है और ये K2 का गुणा होता है। और K1 और K2 आपस में ये आपके रिलेटिवली प्राइम है या फिर को प्राइम है। को प्राइम को हिंदी में क्या कहते हैं, सह अभाज्य, ठीक है। अब हमने खोज के किसी से पूछा, साथी रहते हैं हमारे साथ पूछने के लिए, अभी मौजूद नहीं है पर अलग कमरे में है वो, हमने पूछा और यहाँ वहाँ देखा तो पता चला कि इसका नाम सह अभाज्य है। अच्छी चीज़ है, सुनने भी अच्छा लगता, सह अभाज्य, आपस में ही अभाज्य है। को प्राइम वो भी मतलब कि साउंड वैसा ही कर रहा है, रिलेटिवली प्राइम ये भी वही साउंड कर रहा है, हिंदी भी वही साउंड कर रही है, इंग्लिश भी वही साइड कर रही है। तो हम क्या, इनका हमने अंतर देखा था, तो A माइनस बी हमने देखा इनका डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा H को मान लो, तो K1 माइनस K2 हम फिर से बोलेंगे कि हम इनका डिफरेंस देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, डिफरेंस। यदि हम डिफरेंस देखेंगे तो बड़े में से छोटा घटा रहे हैं, ठीक है। आवाज़ प्रॉपरली आ रही होगी, इसको हम और थोड़ा यहाँ लगा लें, यहाँ ऐसे लगा लें, चलो कोई बात नहीं, इसको यहीं पे रहने दो, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ये आपस में रिलेटिवली प्राइम होते हैं K1 और K2। अभी हमने 42 और 70 का जैसे हमने उदाहरण लिया था, इसका हम अंतर देखेंगे 28 क्या है, 4 इंटू 2 14 इंटू 2 14, इनका क्या है 14, क्या है इनका, ये क्या है 14 इंटू 3 और ये क्या है 14 इंटू 5। तो इस वाले उदाहरण को हम इसमें देखें तो एचसीएफ आया हमारा 14, ठीक है। K1 कितना था, बड़े में से छोटा 5 था, K1 अपना 5 था, और K2 कितना है 3। तो 14 इंटू 2 बोले तो 28, इनका क्या आ गया, देखो इनका अंतर, इन दोनों का अंतर 28 क्या है, एचसीएफ इंटू K1 माइनस K2 बोले तो ये K1 मान लो, इसे K2 मान लो, तो K1 माइनस K2 जो रिलेटिवली प्राइम नंबर है उनका क्या है, ये आपस में रिलेटिवली प्राइम का जो डिफरेंस निकलता है उसमें जो यदि आप एचसीएफ को गुणा करोगे तो आपका जो डिफरेंस है, इन दोनों नंबर का डिफरेंस, रिलेटिवली प्राइम के डिफरेंस में से आप एचसीएफ का गुणा करोगे तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि जो डिफरेंस है, समय हम देख रहे हैं अपने लिए, आपके लिए नहीं, समय पर्याप्त है हमारे पास, ठीक है। तो क्या देखें, डिफरेंस क्या है इनका, एक क्या फैक्टर है, वो सॉरी डिफरेंस का लाया, एचसीएफ क्या है, इनका एक फैक्टर है, किसका, इनका और इसका, इनके अंतर का भी फैक्टर है। समझ गए बात को कि नहीं। तो अब हम पहुंचते हैं अपने दूसरे वाले उदाहरण पे, ठीक है। इतना समझ गए, इसको आप याद रखो, इसका यूज होगा आगे चल के,
ठीक है, हमने पिछली वाली वीडियो में वो भी देख लेना, उसमें थोड़ा हमने अच्छे से बताया है। ठीक है, अब देखो जरा, हमने एक उदाहरण लेके डिस्कस किया, वो उदाहरण हमने उसमें भी किया शायद, और इसमें भी हम एक चीज़ देखेंगे। ठीक है, एक मिनट दो मुझे, मैंने वो सॉरी देखो चलता रहता है इस प्रकार के इनकन्वीनियंस बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इस प्रकार की असुविधा होती रहती है। होने दो, आप ज़्यादा माइंड मत करना इसे, बस आपको तो देखना है कि हमें क्या मिल रहा है यहाँ से। ठीक है, तो कुछ उदाहरण देखें हम एचसीएफ के। हमने देखा 42, चलो अब एक उदाहरण देखें, 210, 495, 980 जी हमने घर से करने को दिया था। 210, 495, 980 ये घर से करने के दिया था, इसको हम यहीं कर लेते हैं। ठीक है, तो देखें हम इनका ले डिफरेंस, हम क्या देखते हैं, इनका डिफरेंस ले हम, जैसे तो कितना आएगा, यहाँ तो आएगा 85, यहाँ 285, इनका डिफरेंस लें तो यहाँ आएगा तो 5 आएगा, और यहाँ 17, 9, 8 आएगा, यहाँ पे 85, और जो क्या बोले तो एक हासिल वहाँ चलेगी, साथ में जगह 385, 285 और 385, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? नहीं तो आना चाहिए, 100 आ सकता है, 100 बिल्कुल आ सकता है। देखें जरा, 5, 5, 10, 9, 17 और 1, 18 बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो 9, 8, 17, 1, 18 के लिए 1 और इसमें 1 हासिल होगा, तो आपका 4, 8, 4 बचेगा, 485 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 485 आएगा। अब देखो छोटा कौन है, ये वाला छोटा है हमारा, ये छोटा है। आप चाहो तो इनको फर्दर इनका वो कर लो कि आप अंतर ले लो इनका, लेकिन क्या करना है इसका, हम तो देखेंगे कि 285 में इसके में तो भाग नहीं जा रहा, तो 285 तो हो नहीं सकता इनका, क्या एचसीएफ नहीं हो सकता, तो हम इसके फैक्टर करते हैं। ठीक है, चलो फैक्टर करना शुरू करें। 5 का भाग देंगे तो 5 25, 5 बार जाएगा, 5 25, 5 7 35। देखो 5 का इसमें तो जा रहा। 57 क्या होता है, 19, 30, 57, 19, 3 गुणा 19 कर लो। हमने बताया कि जो सबसे छोटी संख्या है, जैसे ये है 210, आप इसको भी इसके फैक्टर करके भी एचसीएफ निकाल सकते थे। ठीक है, इसका फैक्टर करो, एचसीएफ निकाल लो कि एचसीएफ होगा या तो ये नंबर होगा या फिर इससे छोटा होगा। जो आपका जो सबसे छोटा नंबर है गिवन नंबरों में से जिनका एचसीएफ निकालना है, वो सबसे छोटा नंबर लो और उसका फैक्टर करके एचसीएफ आप निकाल लो, उससे छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा। ठीक है, 5 का तो भाग जा रहा है, 3 का इसमें जा रहा है, 9, 5, 4, 9, 3 का इसमें जा रहा है, पर 3 का इसमें नहीं जा रहा, तो 3 तो इसमें नहीं आएगा। 19 का देखो, 19 का इसमें नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा, तो 5 ही आपका क्या हो जाएगा, इनका एचसीएफ हो जाएगा। 5 ही आपका इनका एचसीएफ हो जाएगा। और नहीं तो फिर आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, इनके तो आप फैक्टर लेके भी कर सकते हैं। फैक्टर भी इनका मतलब कि बन जाएगा। देखो फैक्टर कैसे बनेंगे, 7 गुणा 3, 7 3 21 हो गया, 2 गुणा 5 ये कर लिया। 495 को फैक्टर देखो कितना हो गया, इसका अलग कर रहे हैं। यहाँ पे 5 से भाग दोगे तो कितना जाएगा, यहाँ पे पनम 45 और फिर बचेगा पनम 45, 9, 11 और 9, 11 गुणा 9 बोले तो 3 गुणा 3 ये आ जाएगा। 980 का 14 7 98 और 14 7 98 होत कि नहीं, तो 14 को और क्या लेंगे, 2 × 7 × 7 ये हो गया 14 7 98 गुणा 2 × 5। तो ये देखो 5 5 5 एक ही फैक्टर है जो इनमें कॉमन है, 5 5 5, इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब हम आगे बढ़े, जो आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन था इस वाली वीडियो में डिस्कस हो गया है। ठीक है, अब हम आते हैं एलसीएम पे। काय पे आते हैं, एलसीएम पे। तो एलसीएम के हम कुछ उदाहरण देखेंगे। एलसीएम पे हम बात कर चुके हैं कि क्या होता है ये। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और लघुत्तम समापवर्तक, वह छोटी से छोटी संख्या जिस संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है
उन संख्याओं का एलसीएम में पूरी तरह भाग हो जाए और वो संख्या कैसी हो आपकी, सबसे छोटी हो। ठीक है, ठीक है जी। आपसे कह रहे बाला, चलो जी, बढ़िया, ऑल सेट, ओके, कोई बात नहीं। देखते हैं जरा, तो एलसीएम देखें जरा, एलसीएम जी आ गया। तो हमने देखा 8, 12, 15, 21 के एलसीएम देख रहे थे। फैक्टर मेथड हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। 8, 12, 15, 21 और दूसरी तरह 18, 24, 60, 150, 18, 24, 60, 150, 150, ये थोड़ा लो, अब सही है, ठीक है, अब तो समझ में आ रहा। ये आपका 24, ठीक, ये 15, हम थोड़ी जल्दी जल्दी में क्या लिख जाते हैं, ठीक है। इनके हम देखो, जो डिवीजन मेथड है उसको हम बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे इसमें, हम डिस्कस करेंगे सिर्फ फैक्टर मेथड को। डिवीजन मेथड यार आप अपने आप से कर लो, क्यों बचपन की यादों में जाएं, ठीक है। आप खुद अपनी यादें ताज़ा कीजिए अपने हिसाब से। चलो अच्छा दिख रहा है, चलो इसे देखो, 2 × 2 × 2, इनका फैक्टर, इसका फैक्टर कितना होता है, 4 × 3 = 12, 2 × 2 × 3, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 21, 3 × 7, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़, मतलब कि हमें निकालना है इनका एलसीएम। एलसीएम बोले तो वह संख्या होगी जिसमें इसका 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 सबका भाग चला जाए। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे बड़ी संख्या के आप फैक्टर उतार लिया करो, तीनों साथ हमने निकाल लिया, ठीक है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखते हैं हम इसमें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा गुणज देखते हैं। तो इन सब का सबसे छोटा गुणज जो हम निकालने का तरीका देख रहे हैं, वो तो हमने उस पर बात कर ली। 3 × 7 हमने उतार ली। अब इस पे आते हैं, इनके बोलेंगे 3 का भाग तो चला जाएगा इसमें, पर 5 रह गया, 5 का भाग नहीं जाएगा, अब चला जाएगा। अब 3 का भाग भी चला जाएगा, 5 का भी भाग चला जाएगा। 15 और 21 का मल्टीपल हमने देख लिया, 15 और 21 का मल्टीपल हमने देख लिया जो सबसे छोटा है, ठीक है। अब देखो, अब देखते हैं जरा, अब देखो इसके पास आते हैं, इसमें देखो 3 का भाग तो चला जाएगा, पर 2 और 2 रह जाते हैं, 2 और 2, इसको इसके पास आएंगे, ये 2 तो चले जाएंगे, पर ये 2 रह गया तो इसे भी जोड़ दो। तो अब देखो, अब आप में सबका भाग चला जाएगा, इसका भी जा रहा है, इसका, और इसका भी जा रहा है, इसका भी जा रहा है, इसका भी जा रहा है, सबका जा रहा है। तो चलो अब इनको हम करते हैं, 2 दूना 4 दूने 8 5 40 और 40 तिया 120, 120 × 7 बराबर 12 7 84, 840। इसका आपका एलसीएम आ गया 840, ठीक है। सब दिख रहा है ना बढ़िया तरीके से, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ना होनी चाहिए। देखो 18 को देखें हम, इस वाले में आओ, इस वाले में आओ, देखो 18 के 9 दूना 18, 2 × 3 × 3, यही होगा। हम प्राइम फैक्टराइजेशन पिछले वाले कई वीडियो में अच्छी तरीके से कर चुके हैं, यदि आप नहीं देखे तो वो जाके देख लो, नंबर सिस्टम शुरू से देख लो आप एक बार, ठीक है। हमने नंबर सिस्टम में 8 पार्ट में डिस्कस किया है नंबर सिस्टम का। लगभग एक वीडियो 1 घंटे का है, औसतन मान के चलो 1 घंटे या 50 मिनट का एक वीडियो है। तो आप 7 से 8 घंटे अपने मतलब कि नंबर सिस्टम को दे सकते हो उसके कंसेप्ट समझने के लिए, और ये कोई बड़ी कीमत नहीं है ये आपको प्रॉपर। उसके बाद आपको नंबर सिस्टम के बेसिक कंसेप्ट समझने की कहीं भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और मैंने इस तरीके से डिस्कस किया है उसे, ठीक है। और मैं आपसे फिर से कहने वाला हूँ कि आप जाके देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन किया है। कुछ चीज़ें छोड़ी हैं उसमें, वो छोड़ी हैं ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो लोगों को, लेकिन बेसिक कंसेप्ट आपको उससे कवर हो जाएंगे। जो चीज़ें, जो सवाल जिस तरीके का हल कर सकते हैं हम, जिस तरीके से परीक्षा में सवाल आते हैं, उन वाली चीज़ों से आप हल कर सकते हो। जो चीज़ें छोड़ी हैं हम उन पे बाद में बात करेंगे। 8 तिया 24 होता, 2 × 2 × 2 × 3 होता है जी। 60 क्या होता, 15 चौके 60, 15 चौके 60, या फिर 4 बोले तो 2 × 2, 15 बोले तो 3 × 5, ये होता। 150 क्या होता है, 25 छक्का 150, 25 छक्का 6 पहले लिखोगे, 2 × 3, 6 × 25, 5 × 5, ठीक है, 5 × 5। समझ में आ रहा कि नहीं, ठीक। अब देखो क्या करना है, हमें लेना है क्या, एलसीएम। तो चलो इसके साथ भी वही चीज़ करते हैं। सबसे पहले 150 के उतार लो, 2 × 3 × 5 × 5, ये हमने उतार लिया। अब देखो इसमें, इसके पास आओ, ये 2 तो चला जाएगा, ये 2
नहीं जा रहा है तो इसमें 2 लिख दो। ये 3 3 चला जाएगा, 5 चला जाएगा, इसको हमने देख लिया। अब इसके पास आओ, ये 2 चला जाएगा, ये 2 ये भी चला जाएगा, 1 2 रह गया तो दे उतार दो। 3 तो चला जाएगा, इसके पास आओ 2 तो चला जाएगा, 3 ये भी चला जाएगा, 1 3 रह गया तो इसे भी उतार दो। बस हो गया खेल, हो गया खेल खत्म। अब देखो इसे हम किस तरीके से सॉल्व करें। इसका गुणा करो 5 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, ठीक है। इन सब का हमने गुणा कर लिया 100 और जी कितना है 3 दूना 6 और 6 3 18, 18 गुणा 100 1800, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 1800। समझ गए, इन सब का एलसीएम 18 24 60 150 का एलसीएम कितना 1800। समझ गए कि किस तरीके से निकालना है हमें, ठीक है। और एलसीएम में क्या होता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है, एलसीएम जो होता है, एलसीएम क्या होता है, वो जो सबसे बड़ा नंबर होगा, या तो एलसीएम सबसे बड़ा नंबर होगा या फिर उसका मल्टीपल होगा, सबसे बड़े नंबर का मल्टीपल होगा, उससे छोटा हो ही नहीं सकता। एलसीएम फैक्टर में क्या, सबसे छोटे के फैक्टर, और मतलब कि एचसीएफ में सबसे छोटे के फैक्टर आपका एचसीएफ होगा, और एलसीएम में सबसे बड़े का मल्टीपल आपका एलसीएम होगा, ठीक है। हमने बात की इस पे अच्छी तरीके से। अब हम देखो, अब आते हैं हम सवालों पे। एलसीएम एचसीएफ निकालना आप सीख गए, अच्छी तरीके से सीख गए, बहुत ही अच्छी तरीके से। और देखो जब हम अभी सवाल करेंगे तो उसमें और भी तरीके आपको देखने को मिलेंगे कि हम किस तरीके से, जब जैसी सिचुएशन पड़ती है बेस्ट तरीके से हम एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब सवालों पे बढ़ा जाए और देखिए कुछ जरा रह गया, हाँ इस टाइप के और रह गए, ये जो भिन्न होती हैं उनके थोड़ा देख लो। भिन्न का एलसीएम एचसीएफ दोनों देखेंगे। 108/375 थोड़ा बड़ा बड़ा ले लिया का हमने। एक सही 17/25 है कि 17/25, चलो 17/25 लिख लो। 54/25 लिख लो, 54/25। दूसरा उदाहरण क्या है, 4 सही 1/2, 4 सही 1/2, 3, 10 सही 1/2, ठीक है। ये हमने ले लिया है, ठीक है। दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, फिर से देखूं, बस धुंधले चीज़ें धुंधली ना हो, बस ये देखूंगा। तो देखो आप इसमें सबसे पहले तो इस तरीके से करने का, यदि हम पूछे इनका एलसीएम निकालो, क्या निकालो, इनका एलसीएम निकालो, तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते, इन्हें देखो ये न्यूमिनेटर ये डिनोमिनेटर, ये बोले ये अंश हर अंश हर अंश हर, इसमें भी अंश और हर में हम इस पर हम उसे सही बनाएंगे तब बात करेंगे। तो यदि एलसीएम पूछा जाए आपसे तो क्या करना है, एलसीएम पूछा जाए तो अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। बोले तो यदि भिन्न का, यदि आपको लासा या मासा पूछा जाए, यदि लासा पूछा जाए आपसे, क्या पूछा जाए, एलसीएम पूछा जाए तो क्या करना है, आपको न्यूमिनेटर का एलसीएम लेना है और हर का अंश का एलसीएम लेना है और हर का एचसीएफ लेना है। अंश का लासा और हर का मासा करके कर देना है। तो देखो 108 17 54, ठीक है। तो हम इनका लेंगे सबसे पहले क्या, एलसीएम। ये तो 17 है, ये तो प्राइम नंबर है, 18 गुणा 3 होता है जी, ठीक है। और ये क्या होता है, मतलब कि 54 दूना 108 होता है, कितना 54 दूना 108। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 108 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 108। और ये तो प्राइम नंबर है तो इनका एलसीएम कितना आने वाला है 108 गुणा 17, इनका तो एलसीएम इतना ही आएगा बटे मासा। मासा देखो 25 25 375, ये 375, ये 25, ये 25 25 का इसमें भाग दो, चला जाएगा पूरा पूरा, इनका मासा तो 25 ही आने वाला है। बोलो जरा, तो इनका मासा आएगा 25, ठीक है। मासा आएगा 25, लासा आएगा 108 गुणा 17। हैं, हमने कहीं गलती की क्या, मुझे तो नहीं लगता कहाँ गलती की, कहीं गलती की। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके गुणा करके कर सकते हो। 17 अट्ठे कितना होता है, सॉरी अभी देखते हैं, मतलब कि 80 और 56, 17 अट्ठे 136,
ठीक है, 3 6 एक यहाँ से 17 एकम 17, ये तो 3 6 आएगा, 17 एक 17 एक 18, 18 तो 36/25, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। पर एक चीज़ याद रखना, एलसीएम जब भी निकालो तो नीचे चीज़ें न रखा करो, नीचे चीज़ें न रखा करो, है। अब इसमें नीचे चीज़ें आ रही तो अब हम क्या कर दें, दशमलव में ले लें? कहीं तो गलती की हमने, एक सही 17/25 है कर, फिर भी इसका भी तो एलसीएम आना चाहिए ना, इनका भी तो एलसीएम आना चाहिए, इनका इनका इनका। हम कह रहे यदि हमने संख्या गलत ली है तो कोई बात नहीं, आपका एलसीएम यही आएगा, ठीक है। अब देखो एचसीएफ निकालोगे तो कैसा आएगा, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करोगे, ऊपर वाले का क्या करोगे आप, वो निकालोगे एचसीएफ। तो देखने को ही पता चल रहा है इसमें एक प्राइम नंबर है कि नहीं, प्राइम नंबर है तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, है। तो एक तो वो होगा एचसीएफ, और एलसीएम कितना होगा, 375। ये देखो, ये आ गया आपका एलसीएम और ये आ गया आपका एचसीएफ, ठीक है जी, समझ गए आप अब बात को कि नहीं। अब इस तरफ आओ, इसमें बात करेंगे, 4 दूना 8 1 9/2, 3 और 10 दूना 20 हो 21/2। इसका निकालो पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के ऊपर का अंश का लासा कितना होगा, 21 में 21 दूना 42, 21 63 होगा, ठीक है, 63 होगा एलसीएम। मासा कितना होगा, दिख रहा है आपका ये, इसका लासा कितना हो जाएगा, 63। और मासा बोले तो एचसीएफ कितना होगा, ऊपर वाले का क्या निकाल दो आप, एचसीएफ, तो एचसीएफ आएगा 3, और नीचे वाले का एलसीएम कितना है, 2, तो 3/2 1.5 इसका एचसीएफ आ रहा और 63 इसका एलसीएम आ रहा। इतना समझ गए। बस अब बढ़ते हैं थोड़ा हम प्रश्नों पे, अब बढ़ेंगे हम प्रश्नों पे, ठीक है। बस अब देखो सवालों पे आते हैं, समय थोड़ा कम बर्बाद करते हुए, ठीक है। वीडियो को जल्दी से लाइक करो भाई, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपकी हमें बहुत नीड है, आपके सपोर्ट की नीड है, आपके रिटेंशन की नीड है। आप हमारे साथ ज़्यादा समय बिता पाएँ इस पे, तो उसकी भी हमें नीड है, ठीक है। और यदि आप यहीं के रहने वाले हैं, हमारे क्या कहते हैं कि लोकल के, तो आप आ सकते हैं हमारी ऑफलाइन बैच ज्वाइन करने, तो ठीक है। तपस्या द इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल सिलेक्शन, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, ये वाला आपको दिख रहा होगा। अब इसके बारे में देखो, एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन कितना होता है, कैसा होता है, तो आपने पढ़ा होगा लासा गुणा मासा, चलो ये तो हमने बचपन में ही पढ़ा था, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या को हम ये गुणा दूसरी संख्या, ये होता है लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। चलो हम देखते हैं, 4 5 दो संख्याएं दी गई हैं, जैसे ये दी गई हैं 2 संख्याएं, ठीक है। 4 5 की जगह हम लेते हैं 4 और 12, ठीक है, 4 और 12 लेते हैं। तो इनका पहले हम निकालें क्या, एलसीएम आएगा इनका, एलसीएम के आने वाला है 12, और एचसीएफ कितना आने वाला है, एचसीएफ कितना आने वाला है 4, ठीक है। तो देखो पहली संख्या दूसरी संख्या, तो 4 गुण 12 गुणा 4 48, वही तो लासा गुणा मासा 12 गुणा 4 बराबर 12 गुणा 4, वही चीज़ आ गई कि नहीं है। बस इतना ही था, ये आपको याद रखना, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। ये क्या बोले तो मतलब कि फॉर्मूला नहीं है, प्रॉपर कंसेप्ट है, देख लेना आप चाहे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम क्या, अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। अब क्वेश्चन की स्लाइड चेंज करें हम, ये आ गया, अब ये हमको लेना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन है, तो फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर विच कैन बी, देखो भाई अब मैं हिंदी में नहीं लेके आया हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ी चाहिए। देखो आप मैनेज कर लेना इंग्लिश के साथ, ठीक है। और नहीं तो कई लोग शिकायत करते रहते कि आचार्य जी हिंदी लेके नहीं आए, हमें हिंदी में पढ़ना है। ये
देखो हम बताएं तो मैं आपको सिर्फ पढ़ने से मतलब है। इंग्लिश हिंदी हाँ मैटर करता है, माध्यम मैटर करता है, लेकिन हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं आपसे इंग्लिश में तो बोल नहीं रहे, हिंदी में बोल रहे। तो हम एक एसएससी एस्पिरेंट हो, बैंक एस्पिरेंट हो, उससे हम इतनी इतनी तो एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि वो इतनी इंग्लिश समझ सकता है, क्योंकि आपके में इंग्लिश सब्जेक्ट है और इंग्लिश जो आपसे पूछी जाती है वो इंग्लिश ऐसी नहीं होती है। ठीक है, एसएससी और बैंक एस्पिरेंट में इंग्लिश थोड़ी बहुत नहीं पूछी जाती है, थोड़ा लेवल उसका अलग होता है, और आप इतनी चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। तो कोशिश करो समझने की, यहाँ से तो शिकायत करते ही रहोगे आप। अब हम अपनी बात करें, उस समय क्या कहते कि हिंदी में कंटेंट थोड़ा कम अवेलेबल था। आप यदि कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो तो कोचिंग वाले हिंदी में कंटेंट आपको दिला देंगे, लेकिन यदि आपको स्वयं से सेल्फ स्टडी करना है और कंटेंट चाहिए कहीं से, इंटरनेट से चाहिए, यूट्यूब से चाहिए, तो अधिकतर कंटेंट हमें शुरुआत में इंग्लिश में ही मिला है। कभी किया जाए तो मुझे अपना मीडियम चेंज करना पड़ा, और फिर एक चीज़ मीडियम चेंज करने का ये मकसद था कि चलो कम से कम इंग्लिश तो सीखने को मिलेगी, हम इंग्लिश में तो अच्छी तरीके से हो जाएंगे, चीज़ों को अच्छी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो आप भी कोशिश कीजिए, इसका मतलब भी बताते जाएंगे। ठीक है, तो शिकायत को कम करते हुए मतलब पे ज़्यादा ध्यान दो, मुझे पता है कि आप लोग मैनेज कर लोगे। तो देखो, फाइंड द लिस्ट पॉसिबल नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई 32, 36, 40। तो कहने का मतलब है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो डिवाइड हो जाए किससे, विच कैन बी डिवाइडेड बाई, जो 32, 36, 40 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो 32, 36, 40 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। तो क्या निकालना है, क्या बोले थे, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए, मतलब एलसीएम की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, सीधी सीधी परिभाषा पहले ही क्वेश्चन में देखने को मिल गई तुम्हें। तो इंग्लिश वाले तो अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट कर पा रहे होंगे, हिंदी वाले भी करें। तो कहने को 32, 36, 40 को हमें एलसीएम निकालना। 32 को कहा 8 चौके 32, तो मतलब कि 2 की पावर 5 ये हो सकता है, और 36 9 चौके 36 बोले तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 40 क्या है, 40 क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, यही है 40। ठीक है, हमें इनका निकालना है एलसीएम। तो सबसे पहले हम इसको निकाल दें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। जैसे हम और भी जल्दी करेंगे, अभी और भी जल्दी करेंगे। 40 ये हमने उतार लिया। अब देखो इसके पास ये 2 तो चले जाएंगे, पर ये 3 रह गए, 2 बेचारे 3, इनको भी उतार दो। अब ये 2 की घात 5 है, तो 3 बार तो आ गया, पर 2 और 2 ये नहीं आए। अब इनका गुणा कर दो, 2 8, 8 दूनी 16, दूना 32 हैं, या फिर देखो 8 5 40 और 40 चौके 160, 160 गुणा 3 तिरका 9, 16 9 144, 1440 इनका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, बात को समझे। देखो आसान तरीके से करने का मतलब और जल्दी करने का तरीका क्या है, ये तो बेस्ट तरीका है ही। एक और भी देखो, हम देखते हैं क्या। हमने लिया 40, क्या लिया 40, सबसे बड़ी संख्या ली 40। 40 में देखा तो ये क्या है, 4 और 9, ऐसे तोड़ो कि इसके जो फैक्टर हो 4 और 9, और 4 और 8 ये आ गया। ये क्या है, 4 और 10 है, ये क्या है, 4 और 10 ये है। ठीक है, तो देखो ये 4 है वही चीज़, तो 4 तो है इसमें पर 9 नहीं है, 4 तो है इसमें पर 8 नहीं है। अब देखो जरा करके, 8 दम 80 और 8 चौके 32, 320 गुणा 9, तो गड़बड़ है। 80 32 9 हो रहा है, वहाँ पे हमने 160 गुणा 9 किया था, कहीं गड़बड़ हुई क्या, देखते हैं जरा। अभी हुई है गड़बड़ भाई, हुई है गड़बड़ हमसे, कहाँ हुई जरा देखते हैं। देखो 40 क्या है, 40 क्या है, 40 है, 4 धम 40 नहीं, 8 5 40 करो। ठीक है, 8 5 40 वही चीज़ है। देखो आप गाओगे 4 का तो भाग चला जाएगा इसमें, पर 9 रह गए बेचारे आपके। इसमें देखो 8 का तो भाग चला जाएगा, पर 4 रह गए आपके। ठीक है, 8 का भाग चला जाएगा, पर 4 रह गए आपके। अब देखो 8 5 40, 40 चौके 160 और गुणा 9 1440 ये आ गया। बस ये होता, कभी कभी गलतियाँ भी हो जाती हैं, उसे
ध्यान में रखना है कि आप ना कर पाएँ वो गलतियाँ, ठीक है। बस अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। मुझे फिर से झुकना पड़ेगा, अब ऐसे तो मेरी कसरत हो जाएगी भाई। चलो, व्हाट इज द लिस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ 5 डिजिट विच बी डिविजिबल बाई ऑल द गिवन नंबर, ऑल द नंबर, वही नंबर है 32, 36, 40, 32, 36, 40। इसका भी हमने एलसीएम निकाला था, कितना आया था, 1440 आया था, एलसीएम इसका आया था 1440। तो इसमें क्या पूछा है, इसमें 5 डिजिट नंबर पूछा है। क्या पूछा है, अब ये तो 4 डिजिट नंबर है, और क्या पूछा, लिस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर। तो हम इसमें कुछ ऐसी क्रिया करें कि ये 5 डिजिट वाला नंबर हो जाए। कौन वाला नंबर हो जाए, सबसे छोटा 5 डिजिट वाला नंबर हो जाए। सबसे छोटा 5 डिजिट वाला नंबर वैसे होता कौन सा है, 2, 3, 4, 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यही होगा 10,000, यही होगा कि नहीं, यही होगा आपका सबसे छोटा। अब यदि आप इसमें किसी का भी गुणा करो तो आपका क्या होगा, ये मतलब कि उसका मल्टीपल ही आएगा, लेकिन हम देखें जरा इससे हम क्या कर सकते हैं कि इसका भाग इसमें दें, इसी तरीके से आपको करना है, इसका भाग इसमें दें और जितनी बार जाए या जितना, चलो पहले हम भाग दें, 1440 का भाग दें, 1440 का भाग दें। हमने ये लिख लिया 5 अंकों का सबसे छोटा नंबर लिख लिया। 1440 का एक बार नहीं जाएगा, कितनी बार, 10,000 बार है, तो कितनी बार जाएगा, यदि हम इसे 14 दूना 28, एक मिनट रुकना जरा, यदि हम इससे 2 से गुणा करें 1440 को, कितनी बार जाएगा, कितना हो जाएगा, 0, 8, 8, 288, तो 4 बार तो कम हो रहा है, 4 में भाग देना। तो चलो अभी देखते हैं, 14 पंचे 70, 14 छंग 84, 14 सत्ते 98, तो 7 बार के लगभग भाग जाएगा। 7 बार ना जाके हम 6 बार जाते हैं, ठीक है। तो 0, 6 चौके 24 केरी 4, 2 हासिल, 6 चौके 24 और 2, 24 और 2, 26 केरी 6, 2 हासिल, 6 कम 6, 2, 8, इतना आ रहा। यदि हम 7 बार जाएं तो कितना आएगा, 0, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 2 30, 3 हासिल, 7 एकम 10, 10 80 आ रहा। चलो 7 बार जाते हैं, कितनी बार, 7 बार जाते हैं और 10 80 लिखते हैं, 10,080 लिखते हैं। तो हमें क्या मिला, माइनस का 80 मिला, ये हमें रिमाइंडर मिल गया। यदि हम क्या करें कि इसमें 80 का कर दें, जोड़ दें, किसमें, 1080 में, तो 10,000 में 80 जोड़ दें तो ये पूरी तरह चला जाएगा। बोलो जरा, हम बात कर रहे, यदि 10,000 माइनस का मिला है हमें, मतलब कि -80 कम है, यदि हम इसको बना दें, कितको, 10,000 को 10,080 बना दें, तो ये हमारा 1440 से पूरी तरह चला जाएगा। तो यही आपका 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर हो गया, जो 32, 36, 40 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। 32, 36, 40 से आपका जो पूरी तरीके से डिवाइड होने वाला नंबर क्या है, 10,080। ठीक है, इतना समझ गए इतनी बात को, चलो अच्छी बात है। अब देखो अगले पे बढ़े हम जरा। अगला है फाइंड द नंबर, हाँ देखो आपको नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 1000 to 10,000 विच आर डिविजिबल बाई 15, 35, 77 एंड आर इवन आल्सो। कह रहा, इसे हम मिटाते हैं, वो कहना क्या चाह रहा है, वो भाई साहब ये कहना चाहते हैं कि 1000 से 10,000, 10,000 कि 1 लाख, 10,000, 10 लाख, 1000 से 1 लाख के बीच में वे सारी संख्या ज्ञात करने, वे सारी संख्या बतानी है जो 15, 35, 77 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं। 15, 35 और 77 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएं, और वे संख्या आपकी 1000 से 1 लाख के बीच में हो। ठीक है, 1000 से कई 10,000, 10,000, लाख, 1000 से 1 लाख के बीच की संख्याएं हों, और साथ में इवन नंबर हों। कितने, कौन से नंबर हों साथ में, इवन नंबर हों। तो चलो जरा इनके साथ हम काम करते हैं कुछ, और साथ में इवन नंबर हो। तो देखो 35, 15, 77 को हम सबसे पहला निकाल हैं लासा,
ठीक है, तो 77 लिख लो। तो ये क्या है 7 गुणा 5, 7 तो है इसमें पर 5 नहीं है तो 5 लिख दो। अब देखो ये क्या है 11 गुणा 7 है ये 3 गुणा 5 है, 5 तो है पर 3 नहीं है। तो ये हमें हमारे पास आ गया क्या, ये क्या आ गया हमारे पास एलसीएम इसका आ गया। तो 15 गुणा 77 कर दो, कितना 77 गुणा 15 करो तो कितना, ऊपर ही कर लो इसी में। तो 15 सत्ते 105, 1050 प्लस 105, तो 5 5 1 1155 आपका एलसीएम आ गया। इसका कितना आ गया 1155 एलसीएम आ गया। ठीक है, यहाँ लिख दो 1155 आ गया इसका एलसीएम। तो देखो जरा पहली संख्या हमें 1155 मिल गई जो 1000 से बड़ी है और इससे छोटी है। 1000 से बड़ी और 1 लाख से छोटी संख्या के बीच का ही हमको काम करना है। ठीक है, 1155 हमें मिल गई पहली संख्या 1155। अब देखो अब संख्या वो होगी क्या, मतलब कि इस टाइप में n नंबर होंगे इंटू n हम पर्टिकुलर संख्या से भाग करते जाएंगे और देखते जाएंगे। एक n बराबर 1 रखने पर ये है, n बराबर 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 का गुणा करो तो 0, 5 दूनी 10 11, 1 हाथ से 2 एकम 2 1 3 2, 2310 आएगा, 2310 आएगा। फिर अगला अब इसमें 3 का गुणा करो, ऐसे करते करते हम पहुंचेंगे कि 1 लाख से ऊपर ना हो पाए, 1 लाख के भीतर ही रहे। ठीक है, इस टाइप से हम करेंगे। तो इस टाइप से करने से अच्छा है कि हम क्या करें, पहली संख्या हमें 1155 मिल गई और दूसरी संख्या मतलब कि जो लास्ट संख्या हम निकालेंगे वो मतलब कि n का मान निकालना हमें। तो हम मान के चलो कि इसके आसपास की संख्या होगी तो हम 1 लाख में 1155 को भाग दे दें, 1155 का भाग दें यदि 1 लाख में, तो हमें जो हाईएस्ट नंबर है वो निकल आएगा। देखते हैं जरा, अभी पहले भाग देंगे फिर इसके साथ क्या करना है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा लेंगे हम। ठीक है, ये कौन सा, ये 10,000 वाला हिस्सा लेंगे 1155, तो क्योंकि 3 वाले अंक लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 2 अंक यहाँ से बंद करो, 2 अंक यहाँ से बंद करो, 100 9 बार जाएगा, 9 बार ना जाके 9 बार, चलो 9 बार जाते हैं हम। ठीक है, 9 बार जाते हैं तो क्या मिलता है, 9 पना 45 के 5 4 हाथ से 9 पना 45 और 45 और 4 49 के 9 4 हाथ से 9 एकम 9 9 4 13 के 3 1 हाथ से 9 एकम 9 9 एकम 9 और 1 10। तो ये तो 9 बार ज़्यादा हो रहा। 9 बार में 10,395 आ रहा हो है, 10,395 आ रहा हो, तो हमें 8 बार जाओ चाहिए। ठीक है, हम इसके साथ भी डील कर सकते हैं पर अभी छोड़ो। तो 8 5 40, 8 5 40 4 44, फिर 8 4 12 गिरी 2 1 हाथ से 8 1 9। तो देखो ये 0 ये 6 यहाँ 7 है और यहाँ पर 0, 760 आया। फिर देखो फिर ये यहाँ पे आ गया 7600। ठीक है, तो 7 नहीं 6 बार जाएगा, इसमें 6 बार जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मतलब कि हमें 86 तक जाने पर यदि हम 1155 गुणा 86 करें तो इसके आसपास पहुंच सकते हैं। किसके आसपास पहुंच सकते हैं, उस वाले नंबर के यहाँ पे जो इससे ना ज़्यादा होगा इसके पास पहुंच जाएंगे। तो हमने क्या देखा, n का मान कितना आया, n का मान 1 2 3 4 डॉट 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 86 तक पहुँचे हम। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना था n का मान कितना आ सकता है। ठीक है, इससे हमें ज़्यादा नहीं आना, इससे अंदर ही रहना है, तो हम इसके अंदर ही बने रहे। ठीक है, ये समझ में आ रही बात को कि नहीं समझ में आ रहा, आ रही होगी, नहीं आ रही तो अभी इतना कर लो, अभी हम देखेंगे। तो देखो 86 तक जा रहा है, लेकिन इसमें देखो हमें देखना सिर्फ इवन नंबर। देखो उसमें लिखा है कि नहीं, एंड आर इवन आल्सो। इवन आल्सो तो मतलब ये वाला नंबर जब 1 का गुणा इसमें होगा तो ऑड मिलेगा, 3 का गुणा होगा तो ऑड मिलेगा, 5 का गुणा होगा तो ऑड मिलेगा। मतलब कि एक चीज़ ऑड है, एक चीज़ इवन है, ऑड इवन चल रहे। तो आधे नंबर ऑड होंगे, आधे नंबर इवन होंगे।
तो कुल आपको 43 नंबर ही आपको मिलने वाले हैं, जो आपके कैसे होंगे, इवन होंगे, और जो आपके 1000 से 1 लाख के बीच में होंगे। चलो ठीक है, अब हम आते हैं आपकी संख्या पे। ठीक है, इसका उत्तर आएगा 43। कितना आएगा, 43। अब आपकी संख्या पे आते हैं हम, किस तरीके से आप इसको दूर कर। चलो जी हटाओ। हमने बोला कि आपको मतलब कि इन सब की वो नंबर ज्ञात करो जो 1000 से 1 लाख के बीच में हो और इवन हो। तो इवन और ऑड का तो समझ में आ गया कि हमको इस टाइप की 86 नंबर मिल रहे हैं, जिसमें 43 ही आपके इवन होंगे, 43 ही आपके ऑड होंगे। लेकिन आप, हमारे कहने का मतलब है कि इस पे हम जल्दी कैसे पहुँचे। तो हम 1155 में 1 लाख, 1155 का भाग दे दें 1 लाख में, ठीक है। तो और हम उस तक नियरेस्ट इंटीजर तक जाएं, मतलब वहाँ तक पहुँचे। यदि हम 1155 गुणा 86 करें, ध्यान से देखो, 1155 गुणा 86 करें तो वो 1 लाख के अंतर ही होगा, 1 लाख के अंदर ही होगा, 1 लाख के बाहर नहीं होगा, 1 लाख के अंदर ही होगा, बाहर नहीं होगा। तो यदि 87 कर दें 86 की जगह, जैसे ही हमने 87 किया तो वो 1 लाख से ऊपर पहुंच जाएगा। तो वो नंबर हमको लेना नहीं है, हमको लेना 1000 से 1 लाख के बीच का नंबर। तो हमें 1155 गुणा 86 कितना आ रहा है उससे मतलब नहीं है, हमें नंबरों की काउंटिंग करनी है। तो कितने नंबर आ रहे, 86 नंबर को लाए, जिनमें से हमें इवन चाहोने तो ऑड हमने ड्रॉप किए और इवन को हमने पकड़ा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ें, अगला नंबर देखें। जो अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे आ चुका है आपकी। अगला क्वेश्चन है, ये तो हमने कर लिया, फाइंड द लिस्ट पॉसिबल परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6, 40, 49 एंड 75। मतलब कि सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर बोले तो वर्ग संख्या निकाल ली है, पूर्ण वर्ग संख्या निकाल ली है जो डिविजिबल हो, मतलब कि जो 6, 40, 49, 75 से पूरी तरीके से भाग हो जाए। तो इसे हम मिटाएं, मतलब कि सबसे छोटी हमको कितनी लिस्ट पॉसिबल परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, 6, 40, 49 और 75 से पूरी तरीके से भाग हो जाने वाली पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, बड़ी मतलब कि सबसे छोटी लिस्ट हम निकाल सकते, बड़ी तो बहुत सी हो जाएंगी। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हमें निकालनी है जो 6, 40, 49, 75 से पूरी तरीके से भाग हो जाए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इनका क्या लेंगे, लासा लेंगे। सवाल बहुत तगड़े हैं, तगड़े बोले तो बहुत अच्छे हैं। इन सवालों का सम्मान करना भाई, हल्के में मत लेना। इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो देखो जरा हम करें इनके साथ। सबसे पहले लो 75, ठीक है। अब आ जाओ 7, 49 पे, ये 7 गुणा 7 है, 75 क्या 25 थी 75, 7 तो उसमें है ही नहीं, तो 7 गुणा 7 इसमें ले लो हैं। अब देखो आओ 40 पे, 40 क्या 8 और 45, 5 तो है पर 8 नहीं है इसमें, 5 तो है पर 8 नहीं है, तो 8 ले लो। अब आ जाओ 6 पे, 6 क्या है 2 इंटू 3, 2 भी है इसमें 3 भी है, 2 आपको यहाँ से मिल जाएगा, 3 आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं, 75 गुणा 8 कर दो ना, 75 दूना 150 और 150 चौके 15 चौके साथ 600, 600 गुणा 49, 600 गुणा 49 करेंगे हम, इनका एलसीएम आ जाएगा, कितना आएगा, चलो 00, तो 6 का गुणा 50 में कर दो, 6 पंची दे 300, 300 में से 6 घटा दो 294, 294 यही आएगा ना। करके देखो, 9 चौके 9 6 का 54 सही है, हम 36 कर रहे हैं, 9 चौके 36। ठीक है, करके देख लो भाई, 9 6 का 54 के लिए 4 5 हासिल और 6 चौके 24 और 24 5 29, तो अपना आया 29400, इतना आया। इसे करने की ऐसा करने की बजाय हम थोड़ा और तरीके से इसे दूसरी तरीके से कर सकते थे। ये तो हमने एलसीएम निकाल दिया, इसको चलो याद रखना 29400 आ रहा, थोड़ी मतलब कि एलसीएम निकाल दिया। हम इसे किस तरीके से कर सकते, एलसीएम इसका आया ये, एलसीएम का आया इसका ये, इसे हम थोड़ा तोड़ें, फैक्टर में डिवाइड करें, पहले 8 के लिखें 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू
इसे देखो 25 75, तो 5 इंटू 5, या फिर लिखो मतलब 1 3 इंटू 5 इंटू 5, ये हमने 75 के लिख लिए। और फिर 49 के 7 गुणा 7। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें दो दो के जोड़े बनाने पड़ते, ठीक है। तो ये जोड़ा तो बन गया, ये जोड़ा भी बन गया, ये जोड़ा भी बन गया, ये दो भाई साहब रह गए, ये दो भाई साहब रह गए, 2 और 3 रह गए। तो एक इसे 2 दे दो और एक इसे 3 दे दो, एक इसे 2 दे दो, एक इसे 3 दे दो। तो ये 2 इसके साथ जोड़ा बना लेगा, ये 3 इसके साथ, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अपना कितना आया था, 29400 इतना आया था। यदि हम इसमें 2 इंटू 3 और कर दें, 2 इंटू 3 बोले तो 6 का गुणा और कर दें, ठीक है। तो यहाँ करना थोड़ा आसान होगा, ठीक है। ऐसे कि 75 गुणा 6 करना थोड़ा आसान होगा, नहीं होगा। 75 दूना 150 और 150 तिया 450, 450 गुणा 8 हैं 45, 45 दूना 90, 90 चौके 360। देखो जरा बात को समझो, इस जीरो को अलग से मतलब गुणा 10 कर लो। 45 दूना 90, मतलब 45 चौके 180 होते, ठीक है। 45 चौके 180। अब 180 गुणा 2 करें तो हम 8 तक पहुंच जाएं, तो 180 गुणा 360, 360 गुणा 10 3600, कितना हो जाएगा 3600। अब 3600 में 49 को गुणा करने, 49 को नहीं हम 50 को गुणा करें, ठीक है। और फिर उनमें 3600 घटा दें। चलो इस 100 को हम अलग कर लें, इस 100 को हम अलग कर लें, ठीक है। अब देखो 36 गुणा 50, 50 गुणा 36 तो कितना 0, और 36 पंचे 180 होते वैसे, ये पंचे थी 5 15 180, 1800 जो आ गो, ठीक है। 1800 आ गया है, और माइनस 36 इसमें करना है। 36 में कितना बचेगा 64, 1764, 1764 00 और लगा दो, तो 176400 ये आपका आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। 176400, 176400, ठीक है, ठीक है। बात को समझे, बस इस तरीके से आपको करना है और चीज़ें आसान हो जाती हैं उनको तोड़ने जोड़ने घटाने से, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कौन सा है, हाँ चलो ये प्रश्न करके हम छोड़ देंगे आपको, फिर बाकी के प्रश्न हम शुरुआत तो कर दी हमने प्रश्नों की, आगे के प्रश्न हम आपके कब डिस्कस करेंगे, कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमने LCM SCF पे कितने वीडियो बर्बाद मतलब कि खर्च होंगे हमारे 3 होंगे। कल का कहने का मतलब है शायद कल हाँ मौका मिल जाएगा, PPT बनी रखी हुई है तो उसके साथ हम काम कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये प्रॉपर दिख रहा है, इस टाइप का सेटअप मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रश्न आपको सामने देखने को मतलब इसी तरीके से हम अपने नंबर सिस्टम के भी सवाल करेंगे। अब 3 बेल इन द टेम्पल टोल एट द इंटरवल ऑफ 48, 72 एंड 108 सेकेंड, ठीक है। मतलब कि एक मंदिर की घंटी है जो 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड बाद इंडिविजुअली मतलब अलग अलग बजती हैं। एक बजती है 48 सेकेंड बाद, फिर दूसरी 72 सेकेंड बाद, फिर तीसरी 108 सेकेंड बाद बजती है। इफ़ दे हैव टोल ऑल टुगेदर एट 6 AM, यदि 6 बजे सुबह 6 बजे एक साथ बजें वे, देन एट व्हाट टाइम विल दे टोल टुगेदर आफ्टर 6 AM, तो कितने बजे 6 बजे के बाद वे एक साथ बजेंगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है, तो 48 72 108, 48 72 108 ये है इन, मतलब कि इस सेकंड पहली 48 सेकंड बाद बजती है, फिर 72 सेकंड बाद, फिर 108 सेकंड बाद, तो एक साथ कब बजें, एक साथ बजें को मतलब का कि मतलब एक ऐसे मतलब का इनको हमें LCM ही निकालना पड़ेगी, नहीं बात समझो। ये 48 देखो ये वाली घंटी हर 48 सेकंड की इंटरवल पे बजती है, ठीक है। इसको हम एक 48 पे, फिर दूसरी 48 में और जोड़ें तो 96, फिर ऐसे मतलब इसका मल्टीपल इसका मल्टीपल इसका मल्टीपल ऐसे हम लिखते जाएं, मल्टीपल लिखते जाएं, इसके मल्टीपल लिखते जाएं, इसके मल्टीपल लिखते जाएं। फिर देखें क्या देखें
कि कौन सा कॉमन मल्टीपल इन पे मैच कर रहा है, कौन सा कॉमन मल्टीपल इनको मैच कर रहा है। एक समय आएगा, आप देखो 48, 72, 108 हम थोड़ा छोटी लेते हैं, 2, 3, 4, 48, 72, 108 को एक बार भूल जाओ आप। एक बजे 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, 4 मिनट बाद, सेकंड की जगह हम मिनट ले लेते हैं। एक घंटी 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, 4 मिनट बाद बजती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 2, 3, 4 का कहते हैं कि पहली घंटी, देखो ये पहली, दूसरी, तीसरी, ध्यान से समझना। वैसे आप समझ गए होंगे कि आप समझ तो गए, मतलब जानते हैं, रटे होंगे कि इस टाइप के प्रश्नों में हमें किस टाइप कैसे समय व्यतीत करना है, इस टाइप में हमें सीधे एलसीएम ले लेना है। अच्छी बात है, जानते हो, लेकिन थोड़ा देखो 2, 3, 4, मुझे फिर मज़ा नहीं आएगा, मैंने सीधे सीधे बता दिए। थोड़ा घुसो या डीपली घुस के जाओ, ऐसे थोड़ी काम चलेगा, ठीक है ना। तो देखो क्या करते, दूसरी घंटी अभी 2 पे बजी, 2 सेकंड बाद मतलब 4 पे बजे जा, फिर के बाद 6 पे बजे, हर 2 सेकंड में बाद बजे, फिर कितने पे बजे, 8 पे बजे, फिर 10वें मिनट पे बजे, फिर 12वें मिनट पे बजे, फिर 14वें मिनट पे, फिर 16वें मिनट पे, ऐसे ही बजे। अब जब 3 पे बजी तो अगले मतलब फ्री में 3 मतलब 6वें मिनट पे बजे, पहला 3वें मिनट पे बनी, फिर 3रे मिनट पे बजे, फिर 9वें मिनट पे बने बजेगी हैं, और फिर 12वें पे हैं, फिर 3 3 3 जो 3 25 15 पे बजे, 18 पे बजे। अभी देखो 4 पे देखो 8 है, 12 पे बजे हैं, फिर 16 मिनट पे बजे। तीसरी घंटी 4 मिनट बाद बजती, फिर 8वें मिनट पे बजेगी, फिर 12वें मिनट पे बजेगी, फिर 16वें मिनट पे बजेगी। एक साथ ये कब बज रही हैं, तो आप देखो जरा, ये मिल गई, ये भी हमें, मतलब कि ये थोड़ी, ये 3 घंटी है, 1, 2, 3, ये बजती है टन टन 2 मिनट बाद, ये हर 3 मिनट बाद टन है, 3 मिनट बीत के फिर ये, मतलब कि इसने ये बज गई, 1 मिनट बाद ये बज जाएगी, 1 मिनट बाद ये बजेगी, फिर 1 मिनट बाद ये बजेगी, फिर क्या होगा, अब देखो यहाँ पे 1 मिनट हो गया, 1 मिनट, यहाँ पे 2 मिनट बीत गए, तो फिर ये बज जाएगी, बजने लगेगी। अब ठीक है, अब समझने की इमेजिनेशन करो, हमने देखा कि इस टाइप पे ये थोड़ी जल्दी जल्दी बज रही, तो 12वें मिनट पे ये तीनों साथ में बज रही। तो हमने क्या देखा, 12 इसका क्या है, एलसीएम है। तो 48, 72, 108 का हम क्या निकाल दें, एलसीएम निकाल दें, तो ये तीनों घंटी एक साथ बजेगी। वो 48, 72, 108 क्या है, सेकेंड है। देखो कैसे निकालेंगे, बस वही है, वही है। 108 लिखो, हाँ 108 क्या होता है, 12 नंबर 108, 12 गुणा 9 होता है, ये क्या है 12 गुणा 6 है, ठीक है। 12 तो ये है, 6 में देखो, 6 में 2 और 3 है, 6 में 2 और 3 इंक्लूड है, तो 3 तो है पर 2 नहीं है, ऐसे कि 12 तो पूरी तरीके से कट गो, 2 आ गो, ठीक है। इसे 9 लिखो, इसे देखो 12 चौके 48 है, 12 चौके 48, 12 तो आ गया, 4 क्या 2 × 2, 2 भी आ गया, 1 2 रह गया, ठीक है। तो देखो 9 दूना 18, 12 दूना 24, 9 दूना 18, दूना 36, 36 गुणा 12 कर दो, ये 12 नंबर 108, 108 गुणा 4 करो, ये थोड़ा सरल हो जाएगा, 108 गुणा 4 करो तो 32 और 4, 432 सेकेंड बाद बजेगी एक साथ, 432 सेकेंड बाद एक साथ बजेगी। 432 सेकेंड को आप मिनट में बदल लो, 60 को भाग दो, ये कितना 432 बटा 60 करो, तो 3 2 5, 5 4 9, तो 6 का भाग तो जा ही रहा है इसमें, 6 को भाग दो, 6 6 36, 6 7 42, 6 दूना 12, 72, 7 पॉइंट देखो 72 बटा 10 आ गया, 7.2, ठीक है। 7 मिनट, 7.2 मिनट बाद बजेगी। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 7 मिनट तो पूरे पूरे हैं, थोड़ा मिनट और सेकंड वाला सिस्टम थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस 0.2 को क्या लिख सकते हैं, 2/10, 2/10, 2/10 को सेकंड ही रहने दो, तो 6 मतलब कि 7 मिनट 12 सेकंड, 7 मिनट 12 सेकंड आ गया। नहीं आप यहाँ देखो 7.2, 7 मिनट 2 सेकंड, ये नहीं होगा। 2.2 मिनट कितना होता है, 0.2 मिनट आपका होता है 12 सेकंड, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। तो 6 बजे बजी थी एक समय पे,
एक साथ कब बजी थी ये? 6 सुबह 6 बजे बजी। अब अगली कब बजेंगी? 6:07 बाद। 6 7 12 6:07 पे दोबारा ये बजेंगी। तो चलो आज के लिए इतना ही। हमने क्या कर दिया, जहाँ देखो जरा 12 72 108, यार ये छिप रहा था और मैं यहाँ पे बकता रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम फिर से बात करेंगे, फिर से बात करेंगे, फिर से। बस यही तो एक बहुत ही है, यदि आप लाइव होते तो 48 72 108 फिर से देख लो, 48 72 108। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आया अपना? एलसीएम हमने निकाला तो कितना आया था? ये 108 गुणा कितना किया था हमने? 108 गुणा 4 किया था शायद ना, 108 गुणा 4 तो कितना आया था? 432 आपका एलसीएम आया था। तो जिसको हमने बदला किस में बदला? मिनट में। तो 7 मिनट 12 सेकेंड, 7 मिनट 12 सेकेंड हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, तो 6 बजे बजी थी ये घंटियाँ, 6:0 पे बजी थी। तो 7 मिनट 12 सेकेंड और जोड़ दो तो 6:07 पे ये दोबारा बज जाएंगी। ठीक है, और तो कुछ पूछा नहीं है। टुगेदर 6 AM तो बाट टाइम दे विल टोल टुगेदर आफ्टर 6 AM। चलो भाई ठीक है, ठीक है। ये छोटी छोटी गलतियों में माइंड मत करना, हम से पार कर जाएंगे एक समय पे। ठीक है, ओके ओके, ऑल सेट, मतलब कि सब सही है। अब हम क्या करें? अब हम आगे बढ़ें, मतलब कि आज की क्लास को वाइंड अप करें। ठीक है, ये देखो कौन कौन सी जी, चलो कोई बात नहीं, हम बाद में इस पर हम बात नहीं करेंगे। तो धन्यवाद देखने के लिए वीडियो, जो देखेगा उससे तो पता ही चलेगा, उसको ये धन्यवाद है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तो ये वीडियो भी आज ही मैं अपलोड किए दे रहा हूँ, सुबह तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, इसी तरीके से हम नंबर सिस्टम के भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भाई, ओके। जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ।